मेरा सोचा ना आपका ना हमारे खानदान की इज्जत का, बच्चों का भी नहीं सोचा उसने। तो मैं क्या सोचूं उसके बारे में? मैं ये अपनी इज्जत के बारे में सोचूंगा ना। तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ? तुझे कितनी बार कि अपने घर जा। तू कांटों के सेज पे खड़ा है तो मेरे लिए क्यों फूल बिछा? अंदर जाके आराम कर ले, जा उठ यहाँ से। तू कर रहा है आराम? मेरी किस्मत में आराम कहाँ है? सोना होगा तो यहीं सो जाऊंगा। तुझे गाली देने को दिल चाह रहा है मेरा। ऐसी क्या अजीब बात कह दी तुम्हारे बेटे ने? लोग इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं करते। जरा सोचो तो सही, क्या किया है बीना ने तुम्हारे साथ? उसने सिर्फ ताबिश के मुंह पर कालक नहीं फेरी, तुम्हारे मुंह पर भी फेरती है नफीसा। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? मेरे घर में आज तुम्हारी पहली रात है, इसलिए कुछ बातें मैं तुम्हें आज ही बता देना चाहती हूँ। बेटे की जिद पे ब्याह लाई हूं मैं तुम्हें, वरना सोचा तो ये था कि पहले दोनों बेटियों की शादी करूंगी, फिर बेटे को ब्याहूंगी। अगर मैं ताबिश को कह दूं कि तुम्हें भूल जाए तो उसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो मेरी हुक्मदुली करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। वो ताबिश कह रहा था कि आप तहज्जुद के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाती हैं। कितना ख्याल है मेरे बेटे को मेरा। क्या हुक्म है? मैं तो सोई ही नहीं। इस्तिखारा क्या करती? मगर ताबिश, मैं बीना को नहीं मरवा सकती। उसने बहुत खिदमत की मेरी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। हाँ, भटक गई है, मगर भटकने वाले को गुमराह कहते हैं। गुनाहगार होने में बहुत वक्त लगता है। कहना चाह रही है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं? हाँ, अपनी मर्जी से जो चाहो करो। तुम्हारी इज्जत रोल कर गई है ना। तुम ब्याह कर लाए थे, तुम तय करो। तुम्हारे बच्चों की मां है। तुम तय करो, और अगर कुछ गलत करने का इरादा कर भी लो तो मुझे ना बताना। आप रोक तो नहीं रही ना मुझे? मेरे रोकने से रुक जाओगे? नहीं रुकूंगा। ये गुनाह करने दे मुझे। नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा।
से इतना मर गई। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी और आने वाली एपिसोड में हमें क्या दिखाया जा सकता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल इस बात पर तबसरा करेंगे और नाजरीन जिस तरह का ट्रेलर हमें दिखाया गया है तो नाजरीन उस ट्रेलर को देखकर काफी ज्यादा परेशान भी है और कश्मकश में भी है, क्योंकि नाजरीन ट्रेलर में कई ऐसी चीजें और वाकयात दिखाए गए हैं जिनके बारे में नाजरीन अब मुकम्मल तौर पर तजस्सुस रख रहे हैं कि आखिरकार आने वाली एपिसोड में नाजरीन को क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और आपको इस चीज के मुतालिक मुकम्मल आगाह करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ताबिश को पुलिस वाले यानी कि आईजी ने कॉल करके बताया कि आपकी बीवी को हमने तलाश कर लिया है और नाजरीन इसी के साथ ताबिश अपने दोस्त हाफिज को लेकर थाने पहुंचता है और जैसे ही वो लोग थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वाला उसे बताता है कि हमने आपकी अहलिया को सब्जी वाले के साथ ट्रेस कर लिया है। हमारे कुछ पुलिस के जवान उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं सिविल कपड़ों में, ताकि वो लोग उनकी हर हरकत पर नजर रख सके और आने वाले स्टेशन पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर ताबिश काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस आईजी ताबिश और वहां पर मौजूद चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ इंतजार कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने घर भी जा सकते हैं। जिस पर ताबिश ये फैसला करता है कि आप लोग तब तक मेरी अहलिया और सब्जी वाले को ट्रेस करें, तब तक हम बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, ताबिश जैसे ही बाहर चौधरी साहब के साथ जाता है तो वहां पर चौधरी साहब जो ताबिश को मशवरा देता है, शायद वो मशवरा ताबिश के लिए सबसे बड़ा धचका होता है। नाजरीन, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ ताबिश की इज्जत है और दूसरी तरफ ताबिश की सियासत है। अब यहाँ पर ताबिश को ही फैसला करना है कि उसे अपनी इज्जत बचानी है या उसने अपनी सियासत को बचाना है। नाजरीन, यहाँ पर चौधरी साहब ताबिश से कहते हैं कि ताबिश साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ताबिश चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब, आप बात कर सकते हैं। हाफिज मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इससे कोई चीज नहीं छुपाता। जिस पर चौधरी साहब कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है अकेले में। हाफिज कहता है कि ठीक है ताबिश, तुम चौधरी साहब के साथ चले जाओ और जो जरूरी बात है आप इनसे तफसीली कर लो। तब तक यहाँ पर मैं आप लोगों का इंतजार करता हूँ। ताबिश चौधरी साहब के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जहाँ वो लोग हाफिज से कुछ दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जहाँ पर चौधरी साहब ताबिश से कहते हैं कि देखो ताबिश साहब, मुझे बताएं कि आखिर आपने अपनी बीवी के मुतल्लिक सोचा क्या है।
आखिर आपकी बीवी तो मिल गई है, अब आप क्या करेंगे, मुझे ये बात आप बताएं। नाजरीन, जिस पर ताबिश कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब और क्या करना है, इस औरत ने मेरी इज्जत को नीलाम किया है और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस औरत ने बड़े बाजार में मेरी इज्जत को नीलाम करते हुए एक आम सा बंदा यानी कि सब्जी वाले के साथ भागने में खुद को तरजीह दी है, तो इस औरत का हक सिर्फ तलाक है। जिस पर चौधरी साहब कहेंगे कि तलाक, वैसे आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, जब से आपकी बीवी ने आपकी इज्जत नीलाम की है तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि मेरी पार्टी वाले कभी भी आपको टिकट नहीं देंगे। वो क्या सोचेंगे कि इलेक्शन से पहले ही आपकी बीवी किसी सब्जी वाले के साथ भाग गई है, ये बात उन्हें कतई कबूल नहीं होगी। मैं आपको एक ऐसा मशवरा दूंगा जिससे आपको हमदर्दी का वोट भी पड़ेगा और दूसरी तरफ आपकी इज्जत भी बच जाएगी। नाजरीन, जिस पर ताबिश चौधरी साहब से सवाल करेगा कि चौधरी साहब कैसी इज्जत, कैसा काम, आप मुझे बताएं। जिस पर चौधरी साहब ताबिश को अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश करेगा और ताबिश से कहेगा कि ताबिश साहब, मैं चाहता हूं कि पुलिस मुकाबला करवाया जाए जिसमें उस सब्जी वाले का हम इनकाउंटर कर देंगे और मीडिया से कहेंगे कि जिस शख्स ने ताबिश साहब की बीवी को अगवा किया हुआ था उसने हमसे तवान का मुतालबा किया और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इसने ताबिश की बीवी को मार दिया और उसके बदले में पुलिस वालों ने अपनी जान की हिफाजत करते हुए सब्जी वाले को मौत के घाट उतार दिया। आपकी इज्जत भी वापस आ जाएगी और जिस तरह आपकी बीवी ने आपकी इज्जत को बड़े बाजार और खानदान में नीलाम किया है, इसी तरह वो इज्जत भी आपकी दोबारा बहाल हो जाएगी। ये सुनकर तो ताबिश के पांवों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि नाजरीन, ताबिश अब भी अपनी बीवी बीना से उतना ही प्यार और मोहब्बत करता है जिस तरह वो पहले करता था। खैर नाजरीन, अब ताबिश अपनी वालिदा के पास जाकर अपनी वालिदा से कहेगा कि वालिदा देखें, चौधरी साहब ने मुझसे इस बात का तज़किरा किया है और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं अपनी सियासत और इज्जत को बचाना चाहता हूँ तो मुझे ये करना होगा। जिस पर इसकी वालिदा के दिल में इतना एहसास भी नहीं होता कि आज 15 सालों तक अगर मैं इस तरह जवान हूँ तो ये सब बीना का करता धरता है। बीना हर रोज इसे ताजा दूध, सब्जियां, फल और अपनी माँ से ज्यादा ताबिश की वालिदा का ख्याल रखती थी, लेकिन ताबिश की वालिदा में सिर्फ ताबिश अपने बेटे के लिए ही मोहब्बत है। बीना के लिए उसके दिल में कोई मोहब्बत और कोई जज्बात नहीं देखे जा सकते। यहाँ पर अब ताबिश अपनी वालिदा से कहेगा कि देखें वालिदा, मैं चाहता हूँ कि आप इस्तिखारा करें और इसमें आप मुझे बताएं कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। क्या मुझे अपनी इज्जत और सियासत को बचाने के लिए बीना को मौत के घाट उतार देना चाहिए, जिस तरह चौधरी साहब ने मुझे मशवरा दिया है? अब वालिदा, मैं आपसे इस बात का सवाल करता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। आप ही मुझे इस बात का जवाब दें वालिदा। नाजरीन, जिस पर इसकी वालिदा अपने बेटे ताबिश से कहेगी कि बेटा जाओ तुम आराम करो और मैं इस्तिखारा निकालती हूँ कि आखिरकार आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। नाजरीन, जिस पर
ताबिश ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है और पीछे अब इसकी वालिदा बीना के कत्ल का इस्तिखारा करेगी। इसे अब एहसास होगा, इसका ज़मीर इसके सामने कहेगा कि तुम किस किस्म की औरत हो। बीना ने तुम लोगों की इज्जत को नीलाम कर दिया है और इसी के साथ वो कहेगी कि उसने तुम लोगों की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम कर दिया है और तुम लोग कब और किस तरह उसे दोबारा बहू बनाकर अपने घर वापस लाओगे, किस मुंह के साथ। नाजरीन, दूसरी तरफ उसका ज़मीर फिर से उसे झिंझोड़ कर कहता है कि बीना किस तरह 15 सालों में तुम्हारी खिदमत करती रही। तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर उसने इज्जत दी है और तुम उसी की मौत का इस्तिखारा कर रही हो। कुछ तो सोचो, अगर बीना ने ऐसा कदम उठाया है तो मजबूरी में आकर इसने ये कदम उठाया है। अपने बेटे की तरफ तो भी देखो ना कि तुम्हारा बेटा किस तरह गैर महरम औरत के चक्कर में एक फर्माबरदार बीवी को छोड़ रहा था। ना कि सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपने जवान बच्चों का मुस्तकबिल भी इसने दांव पर लगा कर रखा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे छोड़कर अपने बेटे को तरजीह दे रही हैं? ये सरासर आप मेरे साथ ना इंसाफी कर रही है। आप अगर इंसाफ करना चाहती हैं तो आप इंसाफ बराबर तरीके से करें। जिस तरह आप अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं तो इसी तरह आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। नाजरीन, यहाँ पर ताबिश की माँ को एहसास होता है कि वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है। उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। नाजरीन, इसी के साथ ताबिश जैसे ही अपनी वालिदा के कमरे में आकर उनसे सवाल करता है और पूछता है कि वालिदा, आपको मैंने इस्तिखारे का कहा था, आखिर उस इस्तिखारे का जवाब क्या निकला है, ताकि इसके मुतल्लिक मैं चौधरी साहब को आगाह कर सकूं कि आगे हमें क्या कदम उठाना है। इसी के साथ नाजरीन, जैसे ही ताबिश अपनी वालिदा के कमरे में दाखिल होता है तो उसकी वालिदा कुछ कहने से पहले ही ताबिश के मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही ताबिश की मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर बीना की लाश पड़ी हुई होती है जो कि खून से लथपथ होती है और यहाँ पर पिछली एपिसोड का इख्तिताम होता है। अब नाजरीन जानना चाहते हैं कि क्या वाकई वो लाश बीना की थी, क्योंकि सब्जी वाले बहराम ने सामान की लालच में उस पर पिस्टल तान दिया था और पिस्टल तानने के बाद वहां पर क्या उसने गोली चलाई थी। जो तस्वीर इसको मौसूल हुई है, क्या वाकयातन वो सच्ची तस्वीर थी। और नाजरीन, हम आपको यहाँ पर अब तफसीली तौर पर बताएंगे कि किस तरह सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ये चीज हमें दिखाई गई है। सबसे पहले नाजरीन उस तस्वीर के मुतल्लिक हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बीना को गोली लग चुकी है बहराम की तरफ से और क्या बीना की अब डेथ हो गई है। क्योंकि जिस तरह ट्रेलर में ताबिश अपने दोस्त हाफिज के सामने चिल्ला कर रो रहा था और उसे बता रहा था कि बीना का मर्डर हो चुका है और अब मैं बीना के बगैर अपनी जिंदगी मजीद कैसे गुजारूंगा हाफिज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। नाजरीन, उस तस्वीर की सच्चाई ये है कि बीना अभी तक जिंदा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि वो खून आखिर किसका था जो बीना के सर के नीचे पड़ा हुआ था। तो नाजरीन, वो खून बहराम का था, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन में पुलिस वाले भी सवार थे
और जब पुलिस वालों को पता चलेगा कि बहराम उस लड़की के साथ कहीं जा चुका है और अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, तो वो फौरन उसको ढूंढेंगे और जैसे ही वहां पर जाएंगे तो बहराम ने उस पर पिस्टल तानी होगी, तो पुलिस वाले उसे बाजू में फायर मारेंगे, जिससे वहां पर बहराम गिर जाएगा और बीना उसी वक्त बेहोश हो जाएगी। यानी कि नाजरीन, हम आपको बताते चले कि बीना अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी और आने वाली एपिसोड में हमें क्या दिखाया जा सकता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल इस बात पर तबसरा करेंगे और नाजरीन, जिस तरह का ट्रेलर हमें दिखाया गया है तो नाजरीन उस ट्रेलर को देखकर काफी ज्यादा परेशान भी हैं और कश्मकश में भी हैं, क्योंकि नाजरीन ट्रेलर में कई ऐसी चीजें और वाकयात दिखाए गए हैं जिनके बारे में नाजरीन अब मुकम्मल तौर पर तजस्सुस रख रहे हैं कि आखिरकार आने वाली एपिसोड में नाजरीन को क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और आपको इस चीज के मुतालिक मुकम्मल आगाह करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ताबिश को पुलिस वाले यानी कि आईजी ने कॉल करके बताया कि आपकी बीवी को हमने तलाश कर लिया है और नाजरीन इसी के साथ ताबिश अपने दोस्त हाफिज को लेकर थाने पहुंचता है और जैसे ही वो लोग थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वाला उसे बताता है कि हमने आपकी अहलिया को सब्जी वाले के साथ ट्रेस कर लिया है। हमारे कुछ पुलिस के जवान उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं सिविल कपड़ों में, ताकि वो लोग उनकी हर हरकत पर नजर रख सके और आने वाले स्टेशन पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर ताबिश काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस आईजी ताबिश और वहां पर मौजूद चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ इंतजार कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने घर भी जा सकते हैं। जिस पर ताबिश ये फैसला करता है कि आप लोग तब तक मेरी अहलिया और सब्जी वाले को ट्रेस करें, तब तक हम बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, ताबिश जैसे ही बाहर चौधरी साहब के साथ जाता है तो वहां पर चौधरी साहब जो ताबिश को मशवरा देता है, शायद वो मशवरा ताबिश के लिए सबसे बड़ा धचका होता है। नाजरीन, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ ताबिश की इज्जत है और दूसरी तरफ ताबिश की सियासत है। अब यहाँ पर ताबिश को ही फैसला करना है कि उसे अपनी इज्जत बचानी है या उसने अपनी सियासत को बचाना है। नाजरीन, यहाँ पर चौधरी साहब ताबिश से कहते हैं कि ताबिश साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ताबिश चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब, आप बात कर सकते हैं। हाफिज मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इससे कोई चीज नहीं छुपाता। जिस पर चौधरी साहब कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है अकेले में। हाफिज कहता है कि ठीक है ताबिश, तुम चौधरी साहब के साथ चले जाओ और जो जरूरी बात है आप इनसे तफसीली कर लो। तब तक यहाँ पर मैं आप लोगों का इंतजार करता हूँ। ताबिश चौधरी साहब के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जहाँ वो लोग
हाफिज से कुछ दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जहां पर चौधरी साहब ताबिश से कहते हैं कि देखो ताबिश साहब, मुझे बताएं कि आखिर आपने अपनी बीवी के मुतल्लिक सोचा क्या है। आखिर आपकी बीवी तो मिल गई है, अब आप क्या करेंगे, मुझे ये बात आप बताएं। नाजरीन, जिस पर ताबिश कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो चौधरी साहब से कहता है कि चौधरी साहब, और क्या करना है, इस औरत ने मेरी इज्जत को नीलाम किया है और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस औरत ने बड़े बाजार में मेरी इज्जत को नीलाम करते हुए एक आम सा बंदा यानी कि सब्जी वाले के साथ भागने में खुद को तरजीह दी है, तो इस औरत का हक सिर्फ तलाक है। जिस पर चौधरी साहब कहेंगे कि तलाक, वैसे आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, जब से आपकी बीवी ने आपकी इज्जत नीलाम की है तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि मेरी पार्टी वाले कभी भी आपको टिकट नहीं देंगे। वो क्या सोचेंगे कि इलेक्शन से पहले ही आपकी बीवी किसी सब्जी वाले के साथ भाग गई है। ये बात उन्हें कतई कबूल नहीं होगी। मैं आपको एक ऐसा मशवरा दूंगा जिससे आपको हमदर्दी का वोट भी पड़ेगा और दूसरी तरफ आपकी इज्जत भी बच जाएगी। नाजरीन, जिस पर ताबिश चौधरी साहब से सवाल करेगा कि चौधरी साहब, कैसी इज्जत, कैसा काम, आप मुझे बताएं। जिस पर चौधरी साहब ताबिश को अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश करेगा और ताबिश से कहेगा कि ताबिश साहब, मैं चाहता हूं कि पुलिस मुकाबला करवाया जाए जिसमें उस सब्जी वाले का हम इनकाउंटर कर देंगे और मीडिया से कहेंगे कि जिस शख्स ने ताबिश साहब की बीवी को अगवा किया हुआ था उसने हमसे तवान का मुतालबा किया और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इसने ताबिश की बीवी को मार दिया और उसके बदले में पुलिस वालों ने अपनी जान की हिफाजत करते हुए सब्जी वाले को मौत के घाट उतार दिया। आपकी इज्जत भी वापस आ जाएगी और जिस तरह आपकी बीवी ने आपकी इज्जत को बड़े बाजार और खानदान में नीलाम किया है, इसी तरह वो इज्जत भी आपकी दोबारा बहाल हो जाएगी। ये सुनकर तो ताबिश के पांवों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि नाजरीन, ताबिश अब भी अपनी बीवी बीना से उतना ही प्यार और मोहब्बत करता है जिस तरह वो पहले करता था। खैर नाजरीन, अब ताबिश अपनी वालिदा के पास जाकर अपनी वालिदा से कहेगा कि वालिदा, देखे, चौधरी साहब ने मुझसे इस बात का तज़किरा किया है और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं अपनी सियासत और इज्जत को बचाना चाहता हूँ तो मुझे ये करना होगा। जिस पर इसकी वालिदा के दिल में इतना एहसास भी नहीं होता कि आज 15 सालों तक अगर मैं इस तरह जवान हूँ तो ये सब बीना का करता धरता है। बीना हर रोज इसे ताजा दूध, सब्जियां, फल और अपनी माँ से ज्यादा ताबिश की वालिदा का ख्याल रखती थी, लेकिन ताबिश की वालिदा में सिर्फ ताबिश अपने बेटे के लिए ही मोहब्बत है। बीना के लिए उसके दिल में कोई मोहब्बत और कोई जज्बात नहीं देखे जा सकते। यहाँ पर अब ताबिश अपनी वालिदा से कहेगा कि देखें वालिदा, मैं चाहता हूँ कि आप इस्तिखारा करें और इसमें आप मुझे बताएं कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। क्या मुझे अपनी इज्जत और सियासत को बचाने के लिए बीना को मौत के घाट उतार देना चाहिए, जिस तरह चौधरी साहब ने मुझे मशवरा दिया है? अब वालिदा, मैं आपसे इस बात का सवाल करता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। आप ही मुझे इस बात का जवाब दें वालिदा। नाजरीन, जिस पर
इसकी वालिदा अपने बेटे ताबिश से कहेगी कि बेटा जाओ तुम आराम करो और मैं इस्तिखारा निकालती हूँ कि आखिरकार आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। नाजरीन, जिस पर ताबिश ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है और पीछे अब इसकी वालिदा बीना के कत्ल का इस्तिखारा करेगी। इसे अब एहसास होगा, इसका ज़मीर इसके सामने कहेगा कि तुम किस किस्म की औरत हो। बीना ने तुम लोगों की इज्जत को नीलाम कर दिया है और इसी के साथ वो कहेगी कि उसने तुम लोगों की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम कर दिया है और तुम लोग कब और किस तरह उसे दोबारा बहू बनाकर अपने घर वापस लाओगे, किस मुंह के साथ। नाजरीन, दूसरी तरफ उसका ज़मीर फिर से उसे झिंझोड़ कर कहता है कि बीना किस तरह 15 सालों में तुम्हारी खिदमत करती रही। तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर उसने इज्जत दी है और तुम उसी की मौत का इस्तिखारा कर रही हो। कुछ तो सोचो, अगर बीना ने ऐसा कदम उठाया है तो मजबूरी में आकर इसने ये कदम उठाया है। अपने बेटे की तरफ तो भी देखो ना कि तुम्हारा बेटा किस तरह गैर महरम औरत के चक्कर में एक फर्माबरदार बीवी को छोड़ रहा था। ना कि सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपने जवान बच्चों का मुस्तकबिल भी इसने दांव पर लगा कर रखा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे छोड़कर अपने बेटे को तरजीह दे रही हैं? ये सरासर आप मेरे साथ ना इंसाफी कर रही है। आप अगर इंसाफ करना चाहती हैं तो आप इंसाफ बराबर तरीके से करें। जिस तरह आप अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं तो इसी तरह आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। नाजरीन, यहाँ पर ताबिश की माँ को एहसास होता है कि वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। नाजरीन, इसी के साथ ताबिश जैसे ही अपनी वालिदा के कमरे में आकर उनसे सवाल करता है और पूछता है कि वालिदा, आपको मैंने इस्तिखारे का कहा था, आखिर उस इस्तिखारे का जवाब क्या निकला है, ताकि इसके मुतल्लिक मैं चौधरी साहब को आगाह कर सकूं कि आगे हमें क्या कदम उठाना है। इसी के साथ नाजरीन, जैसे ही ताबिश अपनी वालिदा के कमरे में दाखिल होता है तो उसकी वालिदा कुछ कहने से पहले ही ताबिश के मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही ताबिश की मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर बीना की लाश पड़ी हुई होती है जो कि खून से लथपथ होती है और यहाँ पर पिछली एपिसोड का इख्तिताम होता है। अब नाजरीन जानना चाहते हैं कि क्या वाकई वो लाश बीना की थी, क्योंकि सब्जी वाले बहराम ने सामान की लालच में उस पर पिस्टल तान दिया था और पिस्टल तानने के बाद वहां पर क्या उसने गोली चलाई थी। जो तस्वीर इसको मौसूल हुई है, क्या वाकयातन वो सच्ची तस्वीर थी? और नाजरीन, हम आपको यहाँ पर अब तफसीली तौर पर बताएंगे कि किस तरह सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ये चीज हमें दिखाई गई है। सबसे पहले नाजरीन उस तस्वीर के मुताल्लिक हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बीना को गोली लग चुकी है बहराम की तरफ से और क्या बीना की अब डेथ हो गई है, क्योंकि जिस तरह ट्रेलर में ताबिश अपने दोस्त हाफिज के सामने चिल्ला कर रो रहा था और उसे बता रहा था कि बीना का मर्डर हो चुका है और अब मैं बीना के बगैर अपनी जिंदगी मजीद कैसे गुजारूंगा हाफिज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। नाजरीन, उस तस्वीर की सच्चाई ये है कि बीना अभी तक जिंदा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा
कि वो खून आखिर किसका था जो बीना के सर के नीचे पड़ा हुआ था, तो नाजरीन वो खून बहराम का था। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन में पुलिस वाले भी सवार थे, और जब पुलिस वालों को पता चलेगा कि बहराम उस लड़की के साथ कहीं जा चुका है और अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, तो वो फौरन उसको ढूंढेंगे, और जैसे ही वहां पर जाएंगे तो बहराम ने उस पर पिस्टल तानी होगी, तो पुलिस वाले उसे बाजू में फायर मारेंगे, जिससे वहां पर बहराम गिर जाएगा और बीना उसी वक्त बेहोश हो जाएगी। यानी कि नाजरीन, हम आपको बताते चले कि बीना अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं।